हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी। चलिए करते हैं 27 अप्रैल 2020 यानी कि आज का करंट अफेयर। इस वीडियो के अंदर कुल 5 प्रश्न होंगे और उस 5 प्रश्नों में जो भी आंसर होगा उसके ऊपर काफ़ी बारीकी से बिल्कुल डिटेल पूर्वक जानकारी लेंगे। और ये जो करंट अफेयर है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का होगा। और मेरा करंट अफेयर संडे को नहीं आता है, सो ज़्यादा ना विलम्ब करते हुए इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम विवेक कुमार और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9508112341। किसी प्रकार की इस वीडियो को देखने के बाद क्वेरीज होती है तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे बता सकते हो। सो ज़्यादा ना विलम्ब करते हुए इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला सवाल लिखा हुआ है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किस स्वनिकृत IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में स्वनिकृत IAS अधिकारी के नियुक्त किया गया है। संजय कोठारी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में क्या डिस्कस हो सकता है, देखिए जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे 25 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त IAS अधिकारी संजय कोठारी ने राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। श्री संजय कोठारी स्वनिकृत से पूर्व राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यरत रहे। ध्यान देना चाहिए कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जबकि सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। देखो इसका क्या मेन टॉपिक हो सकता है इस डिस्क्रिप्शन के अंदर। 25 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त IAS अधिकारी संजय कोठारी ने राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण किया संजय कोठारी ने राष्ट्रपति भवन 25 अप्रैल 2020। क्लियर। अब देखो क्या है, संजय कोठारी ने जो है वो सेवानिवृत्त भी है पूर्व राष्ट्रपति के तौर पे, सचिव के रूप में, राष्ट्रपति के सचिव के रूप में। और हमें ध्यान देना चाहिए कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चयन समिति, इसको क्या है, आयुक्त चयन समिति अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। जो भी आयुक्त चयन समिति की अध्यक्षता जो होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह, जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह होती है, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाती है। यहाँ तक क्लियर इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 बता रहा है वो बता रहा है वह शासी निकाय जिसके द्वारा कोविड-19 के जैव चिकित्सा अपशिष्ट और निपटान के दिशा निर्देश जारी किए गए। इसका आंसर क्या होगा, परफेक्ट आंसर। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह शासी निकाय जिसके द्वारा कोविड-19 के जैव चिकित्सा अपशिष्ट और निपटान के दिशा निर्देश जारी किए वो होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका मतलब क्या है, यह क्या बताना चाहता है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोग जानते हैं। 25 अप्रैल 2020 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 कचरे के परिवहन, हैंडलिंग, भंडारण और निपटान की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश जारी किए। इसके अतिरिक्त NGT के अनुसार कोविड-19 कचरे के खतरनाक प्रभावों के बारे में अपशिष्ट संचालकों, श्रमिकों और नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इसमें क्या क्या मेन है उसको क्या रखना है हमें माइंड के अंदर। 25 अप्रैल 2020 की बात है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोविड-19 के कचरे के परिवहन, हैंडलिंग, भंडारण और निपटान की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश जारी किया है। NGT के अनुसार कोविड-19 कचरे के खतरनाक प्रभावों के बारे में अपशिष्ट संचालकों, श्रमिकों और नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो भी अपशिष्ट संचालक हैं, श्रमिक हैं और नागरिक जो हैं, खतरनाक प्रभाव जो होता है अपशिष्ट का, उसके प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सेवाओं में से किसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवक के रूप में घोषित किया गया। इसका जो आंसर होगा वो होगा बैंकिंग। भारत सरकार निम्नलिखित सेवाओं में से किसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवक के रूप में घोषित किया, तो इसका आंसर होगा बैंकिंग तौर पर किया गया है। इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा उसे मैं बताता चलता हूँ। देखो भारत सरकार ने 21 अक्टूबर तक बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है। यह आदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इस आदेश को श्रम मंत्रालय ने पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों को आवश्यक समय पे हड़ताल पर जाने से रोकना है। जो बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है और जो भी कर्मचारी हैं उनको जो समय मिला है उसको हड़ताल पर जाने से रोकना है। इसका मकसद ये है 21 अक्टूबर तक भारत बैंकिंग उद्योग के सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के घोषित किया है। ठीक है, इसका हड़ताल पर जाने से रोकना है, इसका मोटो है। क्लियर, उद्देश्य पर्पस इसी का यही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हो आप, किस्सा खुमानी बाजार। यह शायद थोड़ा पुराना सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसके प्रति पुराना सा एक हिस्ट्री का बायोस्ट शामिल है, लेकिन ये जो करंट अफेयर के तौर पे है। किस्सा खुमानी बाजार नरसंहार स्थल स्थापित शैली का उदाहरण है। क्या है इसका उदाहरण, इंडो इस्लामिक, ऑप्शन नंबर बी। किस्सा खुमानी बाजार नरसंहार स्थापित शैली का उदाहरण है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, डिटेल बताता हूँ, तब आप जाके समझ पाओगे। खान अब्दुल गफ्फार खां, आप समझ पा रहे हो,
वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार हुआ था। सर्वेंट ऑफ गॉड कहने का मतलब है भगवान का नौकर। आंदोलन की शुरुआत किया था इन्होंने खुदाई खिदमतगार। पश्तून पठान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुसलमान जातीय समूह था, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया था। नो डाउट इसके प्रति तो आप क्लियर हो। अब देखो क्या है ना, ये अहिंसक आंदोलन था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन के तहत किस्सा ख्वानी बाजार इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली में प्रदर्शनकारियों पर ब्रिटिश सेना द्वारा गोलियां बरसाई गई थी। जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली था, प्रदर्शनकारियों पर ब्रिटिश सेना द्वारा गोलियां बरसाई गई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान का नेतृत्व था इसमें। 1929 में खुदाई खिदमतगार हुआ था। सर्वेंट ऑफ गॉड कहने का मतलब है भगवान का नौकर। क्लियर है यहाँ तक? अब आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 जो इस करंट अफेयर वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, वह अंतरिक्ष वेधशाला जिसमें K2 229b नामक ग्रह की खोज का दावा किया, वह कौन सा है? इसका आंसर होगा बिल्कुल परफेक्ट और आसान सा सवाल, केपलर 2। अंतरिक्ष वेधशाला है केपलर 2 जिसने K2 229b नामक ग्रह की खोज का दावा किया। ये जो देखो क्या बताना चाहता है, केपलर 2 क्या है, स्पेस क्या है। देखो ये क्या बोल रहा है कि नासा के वैज्ञानिकों द्वारा 260 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित K2 229b नामक ग्रह की खोज की गई। यह खोज केपलर 2 अंतरिक्ष यान के टेलीस्कोप के माध्यम से की गई। जो है केपलर 2 अंतरिक्ष यान है ना, टेलीस्कोप के माध्यम से की गई। इस खोज हेतु वैज्ञानिकों ने डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक का उपयोग किया। इसको डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की तकनीक का उपयोग किया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो रिमेंबर दिस। जिसे ओबल मेथड भी कहा जाता है, ओबल मेथड भी कहा जाता है इसे। यह ग्रह पृथ्वी की तुलना में लगभग 20% बढ़ा और द्रव्यमान के अनुपात में 2 से 2.5 गुना बढ़ा है। देखो यह क्या बोल रहा है, पृथ्वी की तुलना में लगभग 20% जो है इसको बढ़ा है और द्रव्यमान के अनुपात में 2 से 2.5 गुना बढ़ा है। ये जो अंतरिक्ष यान है केपलर 2 टेलीस्कोप के माध्यम से की गई है। इसे 229 भी इसका नाम है K2 और इसका जो मिशन है स्पेस का नाम है, उसका नाम है केपलर 2। क्लियर है तक? बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द 28 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर लेकर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 28 अप्रैल 2020 को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।